नमस्कार। चलिए आज समय में बहुत पीछे चलते हैं। एक ऐसे वक्त में जब इतिहास लिखा नहीं बल्कि पत्थरों पर गढ़ा जा रहा था। जी हां, हम बात करने वाले हैं भारत के पाषाण युग की। ये कहानी है शिकारियों से किसान बनने तक के सफर की। एक साल 1863। बस ये एक साल और इसी साल ने भारत के लाखों साल पुराने अतीत के वो दरवाजे खोल दिए जो शायद हमेशा के लिए बंद थे। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे सिर्फ एक पत्थर के औजार में हमारे अतीत की पूरी किताब खोल दी। एक ऐसी किताब जिसके बारे में हमें पहले कुछ भी नहीं पता था। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हर बड़ी जासूसी की कहानी की तरह हमारी ये पड़ताल भी शुरू होती है एक छोटे से लेकिन बहुत ही अहम सुराग से। और वो सुराग था एक पत्थर की कुल्हाड़ी। साल था 1863। जगह थी चेन्नई के पास पल्लवरम। एक भूविज्ञानी रॉबर्ट ब्रूस फूट अपना काम कर रहे थे और तभी उन्हें मिलती है ये पत्थर की कुल्हाड़ी। अब सुनने में ये शायद कोई बड़ी बात न लगे, लेकिन ये कोई मामूली खोज बिल्कुल नहीं थी। असल में ये पहला पक्का सबूत था कि भारत में भी पाषाण युग के इंसान रहते थे। और जानते हैं, इसी एक खोज ने रॉबर्ट ब्रूस फुट को एक बहुत बड़ा टाइटल दिलाया, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, मतलब द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी। उन्हीं की वजह से भारत के स्टोन एज को पढ़ने समझने का रास्ता खुला। ठीक है, तो एक कुल्हाड़ी ने ये तो बता दिया कि यहाँ इंसान थे, पर वो कैसे जीते थे, क्या सोचते थे? इन सवालों का जवाब औजारों में नहीं मिलता। इनका जवाब मिलता है उनकी कला में, उन कहानियों में जो उन्होंने चट्टानों पर हमेशा के लिए लिख दी। और ये कहानियां हमें ले जाती हैं भीमबेटका की गुफाओं में। इन्हें हम भारत की नहीं बल्कि इतिहास की पहली आर्ट गैलरी कह सकते हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वज यहां अपनी जिंदगी की तस्वीरें बना रहे थे। भीमबेटका में 600 से भी ज्यादा ऐसी गुफाएं मिली हैं। और इनकी दीवारों पर क्या है? शिकार के सीन हैं, नाच गाने के पल हैं। मतलब उस जमाने की पूरी जिंदगी उकेरी हुई है। इन जबरदस्त पेंटिंग्स को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है वीएस वाकणकर को, जिन्होंने 1957 में इन्हें खोजा था। और हां, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ये नाम नोट कर लें, भीमबेटका और वीएस वाकणकर। ये जोड़ी अक्सर पूछ ली जाती है। तो कला तो मिल गई, लेकिन क्या हमें उस दौर का इंसान भी मिला? जी हां, बिल्कुल मिला। मध्य प्रदेश के हथनौरा में हमें मिला नर्मदा मानव का जीवाश्म, एक खोपड़ी, जो भारत में मिला अब तक का सबसे पुराना मानव जीवाश्म है। तो अब तक हमने देखा शिकारी इंसान और कलाकार इंसान को, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, हजारों साल बीते, मौसम बदला और इसी के साथ बदला इंसानों और जानवरों का रिश्ता भी। एक बहुत ही अनोखा रिश्ता बनने वाला था। तो देखिए, पूरा पाषाण यानी ओल्ड स्टोन एज में औजार बड़े और भारी भरकम थे। फिर आया मध्य पाषाण काल यानी मिडिल स्टोन एज। यहां औजार एकदम बदल गए, छोटे हो गए, ज्यादा शार्प, ज्यादा इफेक्टिव। इन्हें हम कहते हैं माइक्रोलिथ, मतलब पत्थर के छोटे छोटे औजार। लेकिन औजारों से भी बड़ा बदलाव था जानवरों को पालतू बनाना। और इसके सबसे पहले सबूत हमें मिलते हैं राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जैसी जगहों से। चलिए अब यहां से सीधा चलते हैं कश्मीर के बुर्ज होम। यहां का सीन थोड़ा अलग था। यहां के लोग गर्तावास में रहते थे। गर्तावास मतलब जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर बनाए गए घर। ठंड से बचने का बढ़िया तरीका। पर यहां जो सबसे हैरान करने वाली चीज मिली वो थी एक कब्र। एक ऐसी कब्र जिसमें मालिक के साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया गया था। ये खोज हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर ऐसा क्यों किया गया होगा? क्या ये सिर्फ एक वफादार साथी को श्रद्धांजलि थी, या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक विश्वास, कोई रस्म, कोई अनुष्ठान था? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए एक राज ही रहेगा। अब तक हमने शिकार देखा, कला देखी और जानवरों के साथ एक गहरा रिश्ता भी देखा। लेकिन अब हम पहुंच रहे हैं पाषाण युग के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। एक ऐसा पड़ाव जो सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी। इस क्रांति को नाम दिया गया है नव पाषाण क्रांति या नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ये शब्द दिया था महान इतिहासकार वी गॉर्डन चाइल्ड ने। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इंसान ने घूम घूम कर शिकार करना और फल फूल इकट्ठा करना छोड़ दिया और एक जगह टिककर खेती करना सीख लिया। शिकारी से किसान बन गया। तो ये क्रांति हुई कैसे?
इसके 3 बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स थे। सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई। जब खेती होने लगी तो जाहिर है लोगों को एक जगह रुकना पड़ा, तो बनी स्थायी बस्तियां, मतलब परमानेंट सेटलमेंट्स। और बस इन्हीं बस्तियों से नींव पड़ी हमारी सभ्यता की। और इस क्रांति का सबसे बड़ा, सबसे पुराना सबूत हमें कहाँ मिलता है? वो जगह है मेहरगढ़, जो आज के बलूचिस्तान में है। इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 7000 ईसा पूर्व यानी आज से 9000 साल पहले गेहूं और जौ की खेती के सबूत मिले हैं। सोचिए, यही वो जगह है जहां हमारे उपमहाद्वीप में सिविलाइजेशन की पहली ईंट रखी गई। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार फिर से देखते हैं। कहानी शुरू हुई पूरा पाषाण काल के शिकारी से, जिसके हाथ में थी पत्थर की कुल्हाड़ी। फिर वो मध्य पाषाण काल का पशुपालक बना, जिसके पास थे छोटे तेज औजार। और आखिर में वो नव पाषाण काल का किसान बना, जिसने खेती करके पूरी दुनिया बदल दी। तो मेहरगढ़ के खेतों में जो क्रांति शुरू हुई थी, उसने सिर्फ उस दौर को नहीं, बल्कि आने वाले पूरे भविष्य को बदल दिया। और एक सवाल हम सब के लिए है, जरा सोचिए, क्या वो क्रांति आज भी किसी ना किसी रूप में जारी नहीं है? टेक्नोलॉजी के रूप में, समाज के रूप में, यह सफर आज भी चल रहा है।